हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैंने आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर किया है जो रिसेंटली मैंने परचेज किया है। Amazon से मैंने एक माइक्रोवेव स्टैंड मंगाया है जो कि वुडन है, नेचुरल कलर में है। इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये पूरी तरह से कवर्ड है, तो एक बॉक्स जैसा लुक देता है। साथ ही इसके एक स्टैंड भी है जिसके ऊपर आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सुना है माइक्रोवेव के ऊपर ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं रखी जाती, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चॉइस था। इससे पहले भी मैंने एक माइक्रोवेव स्टैंड लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ का था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं दिखता था। इस वजह से मैंने उसको रिप्लेस किया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उस स्टैंड को यूज़ नहीं करूँगी। आपको अगले वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में ज़रूर से दिखाई पड़ेगा कि उसका मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है। इस स्टैंड को देखिए, आपको एक सेपरेट एरिया के तौर पर लुक मिल जाता है, साथ ही साथ एक क्लासी लुक मिलता है और बहुत ज़्यादा नीट दिखाई पड़ता है। वुडन कलर के साथ वाइट ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको मिक्स मैच करके देख सकते हैं, आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा। आपको कुछ वीडियोस में कॉमन डेकोरेटिव आर्टिकल्स देखने को मिलते होंगे, उसको मैं कभी भी रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि वो मेरे फेवरेट लिस्ट में होते हैं। उसको कई बार इधर से उधर करके चेंजेस करके मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ उस एरिया को। यहाँ पर जैसे 2 बास्केट दिखाई पड़ रहे होंगे, इसको मैंने ट्रेड फेयर से परचेज किया था, उड़ीसा के स्टॉल से। मैंने मार्केट 99 से अनियन पोटैटो के 2 कंटेनर खरीदे थे, जिसके कैप में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाने की वजह से अब उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ उसकी हाइट इस नए किचन में एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने ये 2 कंटेनर मीशो से परचेज किया है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये मार्केट 99 के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, बट फिर भी ये काम चलाने के लिए ओके टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। आप साथ में देखिए, मैंने इस कंटेनर को रखा भी है, आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं। बट हाँ, रीजनेबल भी हैं। कई लोग प्रोडक्ट लिंक्स मुझसे मांगते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएं। जब भी नई चीज़ों को आप इस्तेमाल में लाते हैं तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, जैसे कि मुझे भी यहाँ पर करना पड़ा। पहले से ही मैंने यहाँ पर कुछ ऑयल के बॉटल रखे हुए थे, अब उसे मुझे हटाना पड़ा। फिर तभी मुझे समझ आया कि मेरे पास और एक बास्केट है, जिसको भी हाइट के ज़्यादा हो जाने की वजह से उसको इस्तेमाल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों ना हम सारे ऑयल बॉटल्स इसमें ही रख दें। तो कई बार अचानक से ही कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं दिमाग में, जो कि अच्छे भी होते हैं। अनियन पोटैटो के कंटेनर्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइट मेटल के हैं और इनके कैप बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक स्टूल, जिसको मैं किचन में रखने के लिए मंगाई थी, बट ये पर्पस सॉल्व नहीं कर पाया। बट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा कि इसको मैं रिटर्न नहीं की। इसे भी मैंने मीशो से परचेज़ किया और इसकी जो कार्विंग है और इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल साइड टेबल के तौर पर कर सकते हैं। अभी आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत सारे डेकोरेटिव कॉर्नर्स मैं डेवलप करने वाली हूँ। होपफुली आप उसको एंजॉय करेंगे। मार्केट 99 हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है और ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में मिलते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं नॉर्मल मार्केट शॉपिंग एरियाज़ में ज़्यादा कॉस्टली अवेलेबल होते हैं, वो मार्केट 99 रिजनेबल रेट में प्रोवाइड करते हैं। मैं ज़्यादातर सामान जब भी परचेज़ करने की कोशिश करती हूँ तो गूगल सर्च पे जाकर मैं उसको कंपेयर करके देखती हूँ। आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। अलग अलग जगहों पर ये एक ही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस में मिलते हैं। कई बार सिमिलर भी होते हैं, पर ज़्यादातर होते हैं कि वेरी करते हैं। मैं सस्ते जगह पर जाकर उसको पिक करती हूँ। ये सिरामिक टिम्बर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसको मैंने मार्केट 99 से परचेज़ किया है, और ये पहले भी कई सारे मैंने टिम्बर परचेज़ किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे मेरे लिए। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। कई सारे फ्रेंड्स मेरे
पूछ चुके हैं कि इसको मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। ये मार्केट 99 से बहुत अच्छे से पहले मिल जाता था, अवेलेबल होता था, पर कई बार ये स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, पर रीस्टॉक बीच बीच में होते रहते हैं। तो आप जाकर इसमें ट्राई करके देख सकते हैं या ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मार्केट 99 से परचेज़ किया था वो ये 2 प्लेट्स थे। ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे कि मुझे मेलामाइन के होने के बावजूद भी मैंने इसे परचेज़ कर लिया। जनरली मैं प्लास्टिक या मेलामाइन यूज़ करने से अवॉइड करती हूँ। वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक फिगर बने हुए होने के कारण ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ये हमारे फैमिली को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये तीनों सेट खरीद लिया। और ये अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है मार्केट 99 में। हो सकता है कि फिर से रीस्टॉक हो जाए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी एरिया में अगर थोड़ा बहुत क्लीनिंग है और वहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी है तो वो जगह बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, और अगर वहाँ पर आपने प्लांट रख दिया तो 4 चांद लग जाते हैं। तो ये डेकोरेशन टिप्स हमेशा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप पिछले वीडियोस में जाकर ऐसे टिप्स बहुत सारे मैंने शेयर किए हैं, उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे 2 बोल हैं जिसको मैंने मार्केट 99 से ही परचेज किया है। ये बोल बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये वाटर बॉटल कैरी बैग है। ये मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये वॉशेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आप आसपास कैसे काम करते हैं, कैसे आप रहते हैं, क्या चीज़ें बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट जनरेशन आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है। तो आप अगर क्रिएटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो सारी चीज़ें बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, ये आप महसूस करते होंगे। बहुत सारे ऐसे हॉबीज़ होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं लगते हैं, पर आप उसको एक नया मोड़ देकर उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगते होंगे, बट इसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईश्वर ने कोई ना कोई गुण हमें प्रोवाइड करते हैं और उसमें एक खासियत होती है, बस आपको अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना है। समाज के प्रेशर में आकर अगर आप उससे कुड़ते रहेंगे या अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते रहेंगे तो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं सकते। जब भी आप इन चीज़ों को, इन ताकतों को पहचानते हैं, तब आप उन चीज़ों पर एक अलग ही आयाम पर पहुंच सकते हैं और उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद जानते हैं कि आप किस काम में माहिर हैं, तो आप बहुत बेहतरीन करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आजकल जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने काम खुद अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ये उनकी क्रिएटिविटी है जो उन्होंने कन्वर्ट करके उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है जो कि आज एप्रिशिएबल है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लिप मैं दिखा रही हूँ जो इस शॉप से रिलेटेड है, जहाँ पर केन से बने हुए चीज़ें, बैम्बू से बनी हुई चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि ये हैंडमेडेड होता है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद भी करते हैं। यहाँ से मैंने 2 बास्केट परचेज किया है अलमारी के ऊपर में रखने के लिए। इसमें आप निकनैक चीज़ें रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो आपको लगता है कि क्लटर करते हैं एरिया को, उन चीज़ों को आप इनमें छुपा सकते हैं। ये बहुत अच्छे बास्केट्स हैं। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर हाइट को मैंने साथ के लेबल के साथ मैंने मैनेज करने की भी कोशिश की है। ऐसी चीज़ें आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो आपको सस्ते में मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ से परचेज की वो है एक झूला जो कि बैम्बू केन से बनी हुई है। दोनों का ही इस्तेमाल इसमें किया गया है और इसको मैंने अपने छत पर लगाई है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रही है और बहुत ज़्यादा स्टडी भी है। और इसको मैंने 1500 में परचेज किया है। यहाँ पर आपको सेट ऑफ 3 के जार्स दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि बिल्कुल एयर टाइट हैं और साथ ही साथ उनके साइड में स्पून होल्डर भी है जो कि एक अच्छा फ्लेक्सिबल और फंक्शनल चीज़ दिखाई पड़ी मुझे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी जो दिक्कत आई इस जार के साथ कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो और ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। इससे पहले मैंने ऐसे जार्स इस्तेमाल किए हैं जिसपे सिंबल सिर्फ एक ही लिखा हुआ था, चीनी, लेकिन इस बार जो मैंने लिया है इसमें अलग अलग कॉफ़ी, टी और शुगर लिखा हुआ लिया।
चूँकि हम कॉफ़ी ज़्यादा पीते नहीं हैं तो कॉफ़ी की जगह हमने वाइटनर का इस्तेमाल किया, मिल्क वाइटनर का, और इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठे एक साथ रख दी। देखिए, घर में अलग अलग कॉर्नर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप कॉर्नर कंसेप्ट को ज़रूर से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। जैसे कि आपको एक आइडिया मैं भी दे सकती हूँ, जैसे कि कॉफ़ी कॉर्नर बनाने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ सकता है। ऐसा कोजी सा जगह चुनिए जहाँ पर लाइट भी आता हो, जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, साथ ही साथ छोटा सा एक हैंगिंग रैक भी हो जहाँ पर आप चीज़ें रखें और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर सकें। अगर आपके घर में ऐसे कोई कॉर्नर है तो ज़रूर से उसमें आप ऐसे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये आपको एक अच्छा सा फील कराएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉपी करने से बचूं और मैं सोचती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे इंस्पायर कर रही हैं क्यों ना उससे बेहतर कुछ किया जा सके। हमेशा आपके मोटिवेशन में यही चीज़ें होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसमें क्या एक एड ऑन कर रहे हैं। ये आपको बताता है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप चीज़ों को अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट से नहीं देखते हैं और आपको नहीं आता है समझ में, तब आप उन चीज़ों को सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ इनोवेटिव करने की उसमें स्कोप है तो ज़रूर से उसमें करिए, जो कि आपको ज़्यादा खुशी देगी। देहरादून के एक छोटे से शॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ये पोर्सलिन के बने हुए डॉल्स और बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लोर करके ये सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं मिली, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। ऐसे शॉप्स अगर ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और आप क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। गार्डन से रिलेटेड बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे पॉट्स और बहुत सारे फाउंटेन के रिलेटेड चीज़ें, या फिर आप एक्वेरियम डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें, या छोटे से बोनसाई को डेकोरेट करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ें मुझे जनरली दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ती थी, या तो ट्रेड फेयर में दिखाई पड़ता था और ऐसे लोकल शॉप पे मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए ये शॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, गार्डन डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल परचेज किया था और ये भी 250 के करीब मुझे पड़ा, और जबकि ये बहुत ज़्यादा हेवी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये छोटा वाला बर्ड भी मुझे याद नहीं है कितने में परचेज किया, पर ये भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल था। इसका लुक सुपर क्यूट है। आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं कि आप चीज़ों को कितना सही तरीके से देख रहे हैं और उसको कितना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चीज़ें आप जब खरीदते हैं उसको कहाँ पर रिप्लेस करना है, कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पर चेंजेस करके और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जब आप ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा तवज्जो देंगे। आप अगर मॉल में घूम रहे हैं तो कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वैसे जगहों को आप देखिए, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आते हैं, तो आप उन चीज़ों पर गौर करिए कि क्या आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। कई बार लाइटनिंग के वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कई बार कलर पैलेट्स के वजह से बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ से आप आइडियाज़ को ले सकते हैं और कुछ उसे ही से मिलता जुलता आप अपने डेकोरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कौन से आइडियाज़ मेरे पसंद आए ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न किया। इस शॉप से मैंने पोर्सलिन से बने हुए एक छोटा सा आर्टिकल परचेज किया। ये डिस्काउंट में मुझे मिला और ये आई थिंक 350 या 400 का मिला, जबकि ये 700 प्राइस था इसका MRP। और एक छोटा सा बर्ड सिरामिक का लिया मैंने, आई थिंक ये पोर्सलिन का ही था, सिरामिक का नहीं, और ये देखने में काफ़ी क्यूट था। ये भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में मैंने परचेज किया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा जार जो कि डिस्काउंट रेट पे मिला, जो कि इम्पोर्टेड है, चाइनीज़ है, बट इसका लुक इतना प्यारा है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। आप चाहे तो इसको इंडोर में इस्तेमाल में कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।